हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से लाइव राघवेंद्र। जिस तरीके से दीपोत्सव का महाकार्यक्रम इस बार होने वाला है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से दे दिए हैं और बैठक भी हो रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं वहां पर दौरे के लिए, निरीक्षण के लिए। अगर अयोध्या के माहौल की बात की जाए तो इस वक्त किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह अयोध्या वासियों में है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरीके से 9 नवंबर वर्ष 2019 यानी पिछले साल आज ही के दिन राम मंदिर को लेकर के भव्य और ऐतिहासिक फैसला आया था, उससे न कि सिर्फ अयोध्या के ही राम भक्त बल्कि पूरे देश और दुनिया के जो राम भक्त हैं उन सब में खुशी है। लगातार अयोध्या में अगर देखा जाए तो हर एक दिन दीपोत्सव, दिवाली मनाई जाती है, लेकिन जो त्रेताकालीन जिस तरीके से परंपरागत दीपावली प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, कहीं ना कहीं उसका जो जब से सूबे की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी, लगातार अयोध्या में चौथी बार दीपोत्सव का बड़ा आगाज हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। दीपोत्सव की धूम और अयोध्या के जो साधु संत है, भले ही कोरोना काल में हमें इजाजत न देते हो भीड़ इकट्ठा होने की, बड़ा उत्साह मनाने की या एक साथ खड़े होकर के जो है पटाखे छोड़ने की, लेकिन फिर भी जो दीपोत्सव का पर्व है, एक चूंकि बड़ा पर्व माना जाता है, गिनीज बुक में भी 3 बार नाम दर्ज हो चुका है, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जो जिस तरीके से 5.5 लाख दिए जलाए जाने हैं लगातार, यहाँ चाहे वह मंत्रालय के लोग हों, आज खुद जो है महेंद्र सिंह मंत्री हैं सरकार में, वो आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कल एसीएस होम, एसीएस सूचना, एडीजी जोन, एडीजी लाइन ऑर्डर समेत तमाम सारे जो अधिकारी हैं वह भी कल अयोध्या पहुंचे थे, निरीक्षण कर रहे थे। साथ ही जो अयोध्या के लोग हैं वह सभी बेहद ही उत्सुक हैं और हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, और इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार दीप प्रज्वलन जिस तरीके से हो रहे हैं, एक महा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग होगा ये कार्यक्रम। यूं तो हर साल कोशिश की जा रही है कि भव्य से भव्य ये कार्यक्रम मनाया जाए, लेकिन क्योंकि इस साल से राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है, तो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, इंतजार रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यक्रम होने वाला है वो अपने आप में ही बहुत भव्य होगा। लेकिन क्योंकि वर्चुअल तौर पर भी दीप प्रज्वलन किए जाएगा और साथ ही पटाखे जलाए जाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो पहले ही चूंकि जब मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, अयोध्या की तरफ जो है उनकी विशेष जो है निगाह रही है, अयोध्या को तमाम बार सौगातें दी हैं। और मैं फिर इस बात को बताना चाहूंगा कि जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े तमाम सारे, चाहे वो मंत्रालय के लोग हों, अधिकारी हों, खासकर अगर राजनेताओं की बात करें तो अयोध्या के नाम से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी ने यूपी की कमान संभाली तो वह अयोध्या न कि सिर्फ आए बल्कि हर बार रामलला का भी उन्होंने दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का भी दर्शन किया और साथ ही अयोध्या को नए नए तमाम सारे जो है सौगातें भी दी। दीपोत्सव भी उनके एक प्रमुख एजेंडा था। कल खुद जो एसीएस होम है उन्होंने भी इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे इस बात को कहा था कि अयोध्या में दीपोत्सव का जो इवेंट्स हो वह दुनिया में नाम रोशन करे, और लगातार गिनीज बुक में जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव का नाम दर्ज हुआ है वह अपने आप में अलग है। दूसरी बात ऋतु, जिस तरीके से रामलला के अंदर यानी गर्भगृह परिसर में जो दीप जगमगाने की बात है, वर्चुअल तौर पर तमाम सारे लोग जलेंगे, डिजिटल लाइटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो है लेजर लाइट के माध्यम से रामचरितमानस की तमाम सारी चौपाइयों को दीवारों पर दिखाया जाएगा, तमाम सारे रंगीन फव्वारों को छोड़ा जाएगा, राम की पैड़ी में जो अविरल धारा है उसको भी कलर्ड किया जा रहा है, 5.5 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं। ये जो तमाम चीजें आ रही हैं, ये सब एक से एक बड़ा नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे अयोध्या को लेकर के। शो है जिसका आयोजन किया जाएगा राम की पैड़ी पर, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये पहले से ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया था और उसमें जो है लेजर लाइट के माध्यम से तमाम सारे शोज किए जाएंगे। डिजिटल जो आतिशबाजी है वह भी डिजिटल तौर पर जाएगी, क्योंकि एनजीटी की तरफ से कुछ रोके भी हैं। इसके अलावा कोरोना का एक बड़ा संकट भी पूरी देश और दुनिया में है, उसको लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की हुई है और उसी को लेकर के जो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वॉलेंटियर हैं, करीब 8000 वॉलेंटियर रहेंगे वो, और सरकार के जो लोग हैं या सभी इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। और साथ ही जो डिजिटल लाइटिंग, डिजिटल जो आपका चित्रण दिखाना है लेजर लाइट के माध्यम से, इन सब के शो अपने आप में बड़ी चीजें रखेंगे।
राघवेंद्र, ये जो दीपावली मनाई जा रही है अयोध्या में, क्या इसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा? क्योंकि इस बार ये हो रहा है दीपोत्सव कार्यक्रम में तमाम आमजन लोग जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार पाबंदी लगा दी गई है। जिनके पास पासेस हैं वही जा सकते हैं और जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं वो दीप प्रज्वलित करते हैं। और इस बार देखा जा रहा है कि वॉलंटियर्स को ही इस तरह की अनुमति दी गई है, तो फिर इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी होगा, कहाँ कहाँ प्रसारित होगा? बिल्कुल, देखिए तनु, ये अपने आप में एक अलग का इवेंट्स है और लगातार जो है, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से बात की जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से की जाए, तमाम सारे चैनल तो लाइव टेलीकास्ट करेंगे ही। साथ ही हम अपने दर्शकों को वो भी तमाम सारी चीजों के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि साकेत महाविद्यालय से 24 तरीके की झांकियां, सजीव झांकियां हैं, वह निकलेगी। पिछले साल भी वह निकले थी। फिजी राष्ट्र की जो राष्ट्राध्यक्ष थी बीना कुमार, स्पीकर थी बीना कुमार, वह भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। इस बार महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी, उसका नेतृत्व करेंगी इन सभी झांकियों का। वह साकेत महाविद्यालय से सीधे रामकथा पार्क के ले जाएंगी। रामकथा पार्क में जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा यानी पुष्पक विमान का स्वरूप दिखाया जाएगा, जिसमें माता जानकी के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण का बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत ज्यादा खास होने वाली है इस बार दीपावली अयोध्या में। बने रहिए आप हमारे साथ और फिर से जुड़ेंगे आपसे और खबरों पर जानकारी लेने के लिए। लखनऊ से खबर है, जहां पर आज अयोध्या जाएंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। दोपहर 3 बजे राम की पैड़ी और लक्ष्मण किला घाट जाएंगे। फिर कार्यक्रम के दौरान सिंचाई विभाग के विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे जल शक्ति मंत्री। आपको बता दें कि 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और 1 बजे पहुंचने के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे राम की पैड़ी और लक्ष्मण किला घाट भी जाएंगे, जहां पर निरीक्षण करेंगे सिंचाई विभाग के विकास कार्यों का। तो राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ राघवेंद्र आज अयोध्या के दौरे पर हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। क्या कुछ कार्यक्रम है उनके, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरह से राम की पैड़ी पर जो है आप ये कह सकती हैं कि पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग की एक अहम भूमिका रही है, और यही कारण है कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह आज स्वयं अयोध्या पहुंच रहे हैं। ब्रीफ करेंगे तमाम सारे जो इंजीनियर हैं, जेई हैं, एसडीओ हैं, इन तमाम सारे अधिकारियों को जिन्होंने इसमें कार्य किया हुआ है। अगर अच्छा कार्य किया है तो उनकी पीठ थपथपाई जाएगी और हौसला अफजाई भी मंत्री करेंगे। और इसके अलावा जिन्होंने कोई कमी की है, मुमकिन है कि उन्हें फटकार भी लगाई जाए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम पूरा अमला दस्ता है, चाहे वह मंत्रालय के लोग हों या सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, वह सभी एक के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम पर। और कार्यक्रम पर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर के, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भी जो है वर्चुअल तौर पर इस पूरे राम की पहाड़ी पर जो कार्यक्रम हो रहा होगा दीपोत्सव का, उसमें वो शरीक रहेंगे। कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं, और जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई सौगात देंगे तो निश्चित है कि चूंकि सरयू नदी का किनारा है, जल शक्ति मंत्री हैं, इन सब का रोल कहीं ना कहीं से हो सकता है। लेकिन राघवेंद्र, जिस तरीके से सभी विभागों के अधिकारी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, इससे एक बात तो यहाँ पर साबित होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हर मोर्चे पर अयोध्या का विकास हो जाए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या पहुंचे हैं, चाहे उन्होंने भगवान श्री राम की ऊंची मूर्ति की बात की जा रही हो, सीता झील की बात की जा रही हो, विद्युत लाइन की बात की जा रही हो, अंडरग्राउंड गैस लाइन की बात की जा रही हो, तमाम सारी कॉलोनियों की बात की जा रही हो, न्यू सिटी बसाने की बात की जा रही हो, ये तमाम सारी परियोजनाओं का उन्होंने समय समय पर जो है यहाँ पर घोषणा की है, तोहफे दिए हैं अयोध्या वासियों को। और मुमकिन है कि जब अयोध्या में प्रधानमंत्री वर्चुअल तौर पर जुड़े हों तो प्रधानमंत्री भी कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि अयोध्या के विस्तारीकरण को लेकर के भी चर्चाएं हैं। विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने जो है अपना मैप सौंप दिया है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को। जो भी तमाम सारी विकास योजनाएं हैं उन सब पर यहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने अब ध्यान आकृष्ट कराया हुआ है संबंधित विभागों को भी और मंत्रालय में भी। अगर कोई सौगात देते हैं तो निश्चित तौर पर इन तमाम सारे विभागों की, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार दीपावली बहुत भव्य होने वाली है अयोध्या में। ब्रेक के बाद स्वागत है। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना के बाद जिले में डेंगू का कहर जारी है। 15 दिनों में जिले में 17 मरीज दम तोड़ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खुले नालों और कूड़े के ढेरों से बढ़ रही है महामारी और फजल सराय और मंगल बाजार मोहल्लों में सैकड़ों मरीज मिल चुके हैं। तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों मरीज मिले हैं मोहल्ले में। फजल सराय और मंगल बाजार ये ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर सैकड़ों मरीज सामने आए हैं डेंगू के। कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर झेल रहे हैं लोग। 15 दिनों में जिले में 17 मरीज अब तक डेंगू की वजह से
दम तोड़ चुके हैं। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खुले नालों और कूड़े के ढेरों से ये महामारी बढ़ रही है। फजल सराय और मंगल बाजार ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर सैकड़ों यानी कि 100 से ज्यादा लगभग डेंगू के मरीज सामने आए हैं। और जिले में, उन्नाव जिले में आपको बता दें कि 15 दिनों में 17 मरीजों की मौत डेंगू की वजह से हो गई है। तो कोरोना के बाद अब जिले में डेंगू का कहर, 15 दिनों में जिले में 17 मरीज दम तोड़ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खुले नालों और कूड़े के ढेरों की वजह से ये महामारी फैल रही है, बढ़ रही है। फजल सराय और मंगल बाजार ऐसे मोहल्ले हैं जहां सैकड़ों की तादाद में मरीज सामने आए हैं डेंगू के। तो अगर डेंगू से बचना है तो अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना रहने दे, नहीं तो डेंगू का शिकार हो सकते हैं। अब कोरोना के कहर के साथ साथ डेंगू का कहर भी जारी है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ और डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दें और साथ ही नाली की सफाई भी रखें, कूड़े के ढेर कोई इकट्ठा ना होने दें। और इसी वजह से ये महामारी फैल रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। 15 दिनों में 17 मरीजों की मौत हो चुकी है जिले में। तो फजल सराय और मंगल बाजार मोहल्ले में सैकड़ों मरीज सामने आए हैं, यानी कि 100 की तादाद में लगभग मरीज सामने आए। ये दो मोहल्ले हम आपको बता रहे हैं, फजल सराय और मंगल बाजार। तो खुले नाली और कूड़े के ढेर की वजह से, गंदगी की वजह से ये डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और डेंगू पैर पसार रहा है। तो जागरूक होना बेहद जरूरी है और इस बात का ध्यान हमें ही रखना होगा कि अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि गंदगी में ही डेंगू की बीमारी बढ़ती है। यानी कि जो मच्छर का लार्वा है वो बढ़ता है सिर्फ गंदगी की वजह से। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास बिल्कुल भी इस तरह की स्थिति ना बनने दें। तो नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त, हमारे संवाददाता। नीरज, जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़े हैं और 15 दिनों में मात्र 17 मरीज, यानी कि मात्र 15 दिन ऐसे हैं और जिले में 17 मरीज अपना यहाँ पर मौत हो चुकी है 17 मरीजों की। और डेंगू जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, पैर पसार रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है, क्या कदम अब उसने उठा लिए हैं? देखिए, जो कदम उठाने की बात करें तो सबसे पहले जब ये फतेहपुर 84 के सहता गांव में शुरुआत हुई थी इसकी, तो स्वास्थ्य विभाग की ही लापरवाही थी, जिसकी वजह से ये सहता गांव से फैला। और चूंकि सफीपुर क्षेत्र जो है वो फतेहपुर 84 के बगल में है, सहता गांव के बगल में है, तो धीरे धीरे ये गंदगी का अंबार बढ़ता रहा और डेंगू का जो है अपना पैर पसारता रहा। क्योंकि ये अब इस समय सफीपुर कोतवाली के और जो है दूसरी जगह पर फैल चुका है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से ये इस समय जो है डेंगू अपने पैर पसार चुका है। क्योंकि लगातार जो सफीपुर पंचायत है वहां पर सफाई के नाम पर खून है, क्योंकि जो भी पंचायत का पैसा आता है वो कहीं ना कहीं कागजों में समेट के रह जाता है। जो सफाई के नाम पर सफाई करनी चाहिए वो पैसा सब निगल लिया जाता है, वो पंचायत के द्वारा, वहां से ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो सफाई की जो अभाव रहा उसकी वजह से ये डेंगू इतनी बुरी तरीके से फैला। अब इसमें जब लगातार इसमें मौतें होना शुरू हो गई तो जिला प्रशासन इसमें जो है उनके हाथ पैर फूल गए और जिला प्रशासन ने आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा। अब टीम वहां पर जो है जांच कर रही है, लगातार लोगों का जो है उनकी जो है जांच की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात यह आ जाती है, जिस चीज को पहले ही सुधार लेना चाहिए था अब उसको रोकने में काफी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ और डेंगू आ गया, कैसे निपटेंगे? कोरोना को लेकर ही यहाँ पर देखा गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल पस्त हो गई। अब डेंगू अगर आ गया तो कैसे संभालेंगे ये स्वास्थ्य महकमे जितने भी हैं? जी देखिए, आपको बताएं, सबसे पहले जो यहाँ पर जो पंचायत है, जो सफीपुर पंचायत है, इसे सफाई जो करनी चाहिए थी। क्योंकि जो डेंगू के लार्वा है वो गंदगी में, गंदे पानी में पनपते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जल भराव रहा, जो गंदगी रही, जो कूड़ा रही, उससे ये धीरे से जो है पनपे। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग को जब इसकी जानकारी हुई उसने भी लापरवाही की। क्योंकि अगर ये सफाई छिड़काव पहले हो जाता
तो ये जो डेंगू आज फैला हुआ है, जो उससे लगभग 6,000 से ज्यादा लोग वहां प्रभावित हैं, वो लोग आज बच जाते और जो 17 मौतें हुई हैं ये भी बच जाती। तो कहीं ना कहीं जो पंचायत है, जो स्वास्थ्य महकमा है, उनकी लापरवाही के चलते 17 मौतें हुई और सैकड़ों लोग आज उससे सफर कर रहे हैं। जी ठीक है नीरज जी, ये दो मोहल्ले हैं फजल सराय और मंगल बाजार, जहां सैकड़ों की तादाद में मरीज मिले हैं। यहाँ किस तरह से स्थिति अब संभाली जा रही है, क्योंकि 100 का आंकड़ा अगर कहीं पार हो रहा है तो वाकई में बहुत गंभीर ये समस्या है। नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, जानकारी लेने की। तो बता दें कि 15 दिनों में 17 लोगों की मौत हो गई है उन्नाव जिले में, और खुले नाले और गंदगी की वजह से, क्योंकि कूड़े का ढेर पड़ा रहता है, इसी वजह से ये बीमारी फैली है। और वहीं दो मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में मरीज मिले हैं। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर 5 साल की बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा। खेलते समय कुएं में बच्ची गिर गई थी। और शमशाबाद थाना इलाके के बिरिया डाड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई। खेलते समय बच्चा कुएं में गिर गया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हुई। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर 5 साल की बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हुई। बच्चा खेल रहा था, जिस दौरान वो कुएं में गिर गया। तो बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और खेलते समय ये बच्चा कुएं में गिरा। शमशाबाद थाना इलाके के बिरिया डाड़ा गांव का ये मामला है। तो शमशाबाद थाना इलाके के बिरियागाड़ा गांव का मामला, जहां ये बच्चा खेल रहा था और कुएं में गिर गया। 5 साल के बच्चे की कुएं में गिरने की वजह से मौत हो गई। की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। बच्चा खेल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ, दुर्घटना हुई और बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया और बच्चे की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शमशाबाद थाना इलाके के बिरियाडाड़ा गांव का यह मामला है, जहां पर खेलते समय बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।